तो बच्चों आज जो चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है पादपों में पोषण। पादप मतलब ट्रीज, प्लांट। तो प्लांट के अंदर खाना कहाँ से आता है? चैप्टर ये है, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। जैसा कि हमने 6th क्लास में बच्चों पढ़ा था कि पोषक तत्व कौन से होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे घटक को हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कि उसके अंदर आते हैं 5 पोषक तत्व जो हमें याद रखने ही रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये 5 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरी है, मतलब हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो पौधों को भी चाहिए होंगे, वो भी जीवित है, इसका मतलब ये 5 पोषक तत्व उनको भी चाहिए। ठीक है। अब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं बेटा, स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनको स्वपोषी भी कहते हैं। पादपों में पोषण विधि देखते हैं भाई। स्वपोषी कैसे कहते हैं, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, इस पर विचार करते हैं। भाई शरीर में भोजन का उपयोग जिस विधि के द्वारा होता है उसको पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा, यहाँ से देखेंगे बच्चों, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब बात करते हैं पौधों में। पौधों की पोषण विधि कौन सी होती है बेटा? उनकी विधि है स्वपोषण, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित मतलब बनाना। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं और इनके पोषण की विधि स्वपोषण कहलाती है। अब कुछ अन्य जैसे कि जंतु, वो भी सजीव हैं लेकिन वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बेटा। हम अपने भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए जो जंतु, जो जीव अपना भोजन नहीं बनाते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जैसे कि मानव, ठीक है, और सारे जंतु भी बेटा इसी में आते हैं। अब बात करती है प्रकाश संश्लेषण की। बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। पौधे जिस विधि के द्वारा अपना भोजन बना रहे होते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है तो नाम याद करना और आसान हो जाता है बेटा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश में बना हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं कैसे बनता है पौधों का खाना। अच्छा, आप सबको पता है पौधे के कौन कौन से पार्ट हैं। पौधे में तने भी हैं, पत्ती भी है। ओके। अब ये भी पता है पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर आपने देखा होगा बिल्कुल बारीक छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा। इन छेदों को रंध्र कहते हैं। अब यहाँ से आराम से कोई गैस अंदर आ सकती है और कोई गैस बाहर निकल सकती है। तो जो अंदर आती है आराम से वायु में से प्रवेश कर जाती है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक पहुंचती है। अच्छा, अब आपने कहा पौधे के अलग अलग भाग है। पौधे में तो प्रकाश संश्लेषण में हम बनाएंगे बच्चों। हमने एक फूल दिखा दिया, अपनी तरफ से हम दिखा रहे हैं एक छोटा सा पौधा। इस पौधे को हमने कहाँ लगाया बेटा? मिट्टी में लगाया है। तो मिट्टी में इसकी है जड़ें, और मिट्टी में क्या मिलता है? पानी होता है ना मिट्टी के अंदर पानी। ये पानी इन जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर धीरे धीरे इस पानी को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाया जाता है। इसका मतलब वो भाग, पत्तियां भी होंगी, पत्तियों तक भी पानी पहुंच गया। मतलब पत्तियों तक 2 चीज़ें चली गई। एक तो गैस, जिस गैस का नाम था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा पहुँच गया है नीचे से जल। अब इन दोनों का प्रयोग करके ही ये पत्तियां खाना बनाएंगी। देखते हैं कैसे। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल, सूर्य का प्रकाश। अब उपस्थिति को कैसे दिखाना बेटा? ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाता है। अब पूछोगे मैम ये क्लोरोफिल क्या है? आपको पता है पत्तियों में हरा रंग होता है, इस हरे रंग का नाम ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को, क्लोरोफिल बेसिकली क्या होता है बेटा? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में, इकट्ठा करने में, पकड़ने में पत्तियों की सहायता करता है।
क्लोरोफिल, दोबारा बताती हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। क्लोरोफिल हरे रंग का जो वर्णक या पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हेल्प करता है पत्तियों की किसमें? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में या पकड़ने में। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण बिना सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के नहीं हो सकती। इसका मतलब रात को जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, क्लोरोफिल तो पत्तियों में है, लेकिन रात को सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, इसका मतलब यह अभिक्रिया भी नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये रंध्र, जिसे मैं कह रही हूँ पत्ती के अंदर छेद हैं, इन छेदों को रंध्र कहते हैं। ये रंध्र होते कैसे हैं? जब हमने इसे और छेद को बड़ा करके देखा तो ये छेद कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसके अंदर ये छेद ये दिखाई दे रहा है, ये रहा। इस छेद के अंदर ये दो कोशिका, ये वाली ये दो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ही कोशिका द्वार कोशिका हैं और बीच में इसके रंध्र द्वार हैं। तो इसका मतलब ये अपने आप रंध्र द्वार बड़ा हो जाता होगा, फिर छोटा हो जाता होगा। जब पानी की कमी होती होगी तो ये रंध्र द्वार पिचक जाता होगा, बंद हो जाता होगा। जब वो पौधे के अंदर पानी बहुत होगा तो ये रंध्र द्वार खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या दिखाया है? ये दिखाया पत्ती की सतह है। अगर हम पत्ती के अंदर देखें तो हर जगह से वो हरी नहीं दिख रही। जहाँ पर हरी है वहाँ पर क्लोरोफिल है। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर ये सब क्या है? क्लोरोफिल है। चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा प्रकाश संश्लेषण। जब सूरज निकलता है तभी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। सौर ऊर्जा को पत्तियों ने अपने अंदर ले लिया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी ली। नीले रंग की एरो से आपको दिखाई दे रहा है। और बाद में दिया क्या? नीचे से जल भी जा रहा है। देखो, जल एवं खनिज नीचे पौधे की जड़ से ऊपर जा रहा है। बदले में अब बन गया खाना। प्रकाश संश्लेषण हुआ, उससे पत्तियों की क्लोरोफिल और सूर्य की ऊर्जा में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में गया और जल गया, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया बेटा? कार्बोहाइड्रेट। और वो स्टार्च के रूप में यहाँ पर जमा हो गया। हरे रंग के स्टार्च के रूप में यहाँ पर जमा हो गया। साथ में एक गैस बाहर निकल गई जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो इसमें प्रकाश संश्लेषण ही था। आगे का चैप्टर मैं आपको दूसरी वीडियो में भेजती हूँ।